बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मुज़ाकरात में हुकूमत ने जो मुतालबा रखा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुतालबात लिख कर हुकूमत के सामने पेश कर दे। इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत जारी कर दी है कि आप लिख कर हुकूमत के इस मुतालबे को पूरा करें और लिख कर अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने पेश कर दें। लेकिन इसमें हुकूमत जो है वो खुद फंस गई है। अब हुकूमत कैसे फंसी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के उस बयान को मुस्तरद कर दिया है जिसमें अलीमा खान ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जो डील की ऑफ़र है वो अडयाला जेल में लेकर गए। इसको भी आज अली अमीन गंडापुर ने मुस्तरद किया है और इसके अलावा उन्होंने शेर अफजल मरवत के हक़ में बयान भी जारी कर दिया है। ये क्या आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ दीगर अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं वो मुज़ाकरात में रुकावट हैं। इस हवाले से नजम सेठी ने अपने बयान में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान कभी भी खामोश नहीं होंगे, वो ट्वीट करते रहेंगे। इमरान खान अपना रवैया जारहाना ही रखेंगे और मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। अरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह लाख मिन्नतें करें कि ट्वीट ना करो, लेकिन इमरान खान इनकी बात मानने वाले नहीं हैं। ये नजम सेठी ने कहा है इमरान खान इनकी बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इमरान खान के जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। इसलिए इमरान खान जो है वो कभी भी अपने इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। वो ट्वीट्स और अपने पैगाम जो हैं वो देते रहेंगे। नजम सेठी ने अपने इस पैगाम में एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की मुतालबात लिख कर देने वाली बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि इन्होंने बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया है जो इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत दी है कि आप लिख कर मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दें। उन्होंने कहा कि इसने हुकूमत को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है ताकि पता चल जाए कि हुकूमत के पास अख्तियारात हैं भी या फिर नहीं हैं, यानी कि इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हुकूमत के पास कौन से अख्तियारात हैं। क्या हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी से मुज़ाकरात कर रही है या फिर हुकूमत का सिर्फ चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पसे पर्दा में कुछ और मामला चल रहे हैं। हुकूमत के पास अख्तियारात हैं भी मुज़ाकरात के लिए या फिर नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, शेख वकास अकरम ने बड़ा अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुलाकात ना होने की वजह, यानी कि तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब इस चीज़ को उन्होंने बताया है कि मुलाकात ना होने की वजह इमरान खान के ट्वीट या बयानात नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर बयानात वजह हैं तो फिर मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के अपने बयानात सुन लें। उन्होंने कहा कि ट्वीट्स या बयानात जो हैं बिल्कुल मुज़ाकरात में रुकावट नहीं है, हुकूमत जो है वो खौफज़दा है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अली अमीन गंडापुर ने आज शेर अफजल मरवत के हवाले से बड़ा बयान दिया है, उनके हक़ में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है। बाज़ औक़ात इंसान करीज़ से बाहर निकल कर भी खेल लेता है, कुर्बानी भूल कर हम पीछे पड़ जाते हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है। शेर अफजल मरवत ने यकीनन बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भरपूर जो हिस्सा लिया था और भरपूर कैंपेन चलाई थी और इमरान खान का साथ दिया था। लेकिन जब करीज़ से बाहर निकलकर आप बेतुके बयान देते हैं तो फिर उससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। ये भी चीज़ आपने जो है वो मद्देनज़र रखनी होती है कि आपके बयान से एक पूरी पार्टी को कोई नुकसान ना हो, ये चीज़ आपने जहन में रखनी होती है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो हैं वो आजकल बेतुके बयान दे रहे हैं। बल्कि आज शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में बिल्कुल ये वाज़ह किया है कि मैं जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते मैं इमरान खान के साथ हूँ। जैसे ही इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे तो मैं अपनी जो है वो अपना लाहा मतलब कि अपनी पार्टी बदल लूँगा। उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी में आपको नज़र नहीं आऊँगा, मैं अपनी पार्टी में चला जाऊँगा जहाँ मैं पहले काम करता था और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली थी। अब भी मुझे इज़्ज़त मिल रही है तो मैं फिर वहाँ चला जाऊँगा। ये आज उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। अली अमीन गंडापुर ने आज एक और बड़ी अहम गुफ्तगू की। अपने बयान में कहा कि इमरान खान को बनिंगाला मुंतकिल करने की डिस्कशन थी, ऑफ़र नहीं थी। अलीमा खान ने कहा था, अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि अडयाला जेल में जो इमरान खान को बनिंगाला मुंतकिल करने की
ऑफ़र हुई थी वो अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे। तो इस चीज़ को आज अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने की डिस्कशन थी, ऑफ़र नहीं थी। हर बात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अलीमा बाजी ये कह रही हैं तो बता दें कि किसने ऑफ़र की है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं कोई ऑफ़र नहीं लेकर गया, सिर्फ बातें चल रही थी, ऑफ़र मैं कोई नहीं लेके गया। ये उन्होंने अलीमा खान से सवाल किया है। तो इन्होंने तहरीक इंसाफ की इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया है कि इमरान खान को डेरा जेल में कोई ऑफ़र नहीं हुई है। आगे चलते हैं नाज़रीन। इमरान रियाज खान ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग चाहती है कि इमरान खान जेल के छोटे दरवाजे से गुजर कर बाहर आ जाएं, लेकिन इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह छोटे दरवाजे से नहीं गुजरूंगा, मेरे लिए बड़ा फाटक खोलो। अब नून लीग दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश कर रही है कि झुक कर निकल जाओ, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा। इमरान खान नहीं चाहता कि वो किसी के साथ कोई डील कर कर निकले। इमरान खान नहीं चाहता कि वो जरदारी की तरह या फिर नवाज शरीफ की तरह बनकर जेल से बाहर निकले। वो एक लीडर बनकर जेल से बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो जेल से बाहर निकले तो मुक्का लहरा कर निकले। वो जो पाकिस्तान की कौम जो है अपने कप्तान से उम्मीदें लगाए बैठी है, वो उनकी उन उम्मीदों पर पूरा उतरे। इमरान खान ये चाहता है। इमरान खान कभी भी किसी से डील नहीं करेगा। इसी हवाले से नाज़रीन किराम अरशाद भट्टी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अपना ही नुकसान कर रही है। मुज़ाकरात में जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं तो हुकूमत का नुकसान। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात की वजह से टके टोकरी ये हुकूमत हो रही है। कभी हुकूमत इतनी बेबस नहीं देखी। मैंडेट अपना है नहीं, क्रेडिबिलिटी अपनी नहीं है और उनके पास अख्तियारात भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये अरशाद भट्टी ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इमरान खान की बहन नूरीन न्याज़ी ने एक प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी बात की अपने बेटे हसन न्याज़ी के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा फस्तायत के दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा है। मैंने हसन को कहा कि मुझे खुशी है कि 10 साल की सज़ा हुई, अगर 2 साल होती तो मुझे अफसोस होता। ये हसन न्याज़ी की वालदा कह रही हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बेटे को 10 साल की सज़ा हुई है। वो इस कौम के लिए और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए डट कर जेल काट रहा है। ये अलीमा खान ने कहा है। नाज़रीन इकराम एक और बड़ी अहम खबर आज जो हुई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि मुल्क भर में यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। 2 साल से एक्स बंद है तो क्या एक्स बंद हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। एक्स वैसे के वैसे ही तरह चल रहा है। मौजूदा जो हुकूमत है ये चाहती है कि जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इमरान खान का बयानिया चलता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर चलता है। तो ये हुकूमत जो है वो अब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गई है। देखते हैं क्या बनता है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अवाम के वोटों का मजाक उड़ाती है, फिर अवाम क्यों इनका मजाक ना उड़ाए। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं इन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में जाकर वोट जब दिया था तो तब इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप आइन और कानून के ऊपर शब खून मारने वालों का साथ दे रहे हैं। आपको तब भी ये बात सोचनी चाहिए थी। लेकिन इस मुल्क के अंदर हर कोई जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है, तो उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जो AI से बनाई गई वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई थी और वायरल हुई थी। FIA जो है वो अब एक्शन में आई है और उन्होंने वो वीडियो बनाने वालों को गिरफ़्तार किया है। ये ख़बर है। तो अब तक इतने बस ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।